यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक यानी कि अपना जो आरबीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन लोग एक एक टॉपिक को अटेम्प्ट करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर एक दो जो है ना टॉपिक उसका चूरमा पकड़ा दिया और बाद वाले टॉपिक फिर आप लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ढूंढते रहोगे कि सर के वीडियोस कहाँ मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को इस चौहान कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है, फिर सॉल्यूशन वाला जो है ना आप लोगों का प्लेलिस्ट उसको आप लोगों को क्लिक करना है। वहां पे आप लोगों को सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके एक एक करके इस चैप्टर के सारे वीडियोस क्लियर करवाता रहूंगा और पॉसिबल होगा तो इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो चलो अपन लोग आज अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो अपने पास अपने आरबीएससी का चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर अपने पास कौन सा वाला सॉल्यूशन यानी कि विलियन। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का प्लीज कंप्लीट तरीके से यहाँ पर वो रहेगा फोकस। आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आप लोगों को अपना कंप्लीट कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है। आप लोगों को पूरी क्लासरूम वाली फीलिंग्स के साथ में मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें क्लासरूम के जैसे समझ में आए। राइट, तो चलो अपन लोग अपने सीधी क्लास के ऊपर आते हैं। अपने चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। ठीक है, इस प्रकृति में यदि अपन लोग बात करें, अपने नॉर्मल एनवायरमेंट की बात करें तो अपने पास ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस अपन लोगों को देखने को मिलते हैं। अपने डेली जो लाइफ के अकॉर्डिंग यदि अपन लोग बात करें तो जैसे अपने शैम्पू हो गया या फिर ईटी से अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आए दिन अपन लोगों को सॉल्यूशन से पाला पड़ता ही पड़ता है। चाहे अपन लोग अपने घर में जैसे अपन लोग चाय बनाते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं फिर पानी मिक्स करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अपन लोगों को क्या चीजें डिस्कस करनी है वो चीजें अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं विलियन होता क्या है। सबसे पहले बात करनी है कि विलियन होता क्या है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि कम से कम दो पदार्थ होते हैं। तो आप लोग क्या फोकस करना प्लीज, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, अपने पास दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनका यदि समांगी मिश्रण यदि अपन लोग बना दें तो वही अपने पास क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। अब यहां पर बात आ रही है कि समांगी मिश्रण क्या चीज है, तो इस बात को भी समझो ध्यान से, क्योंकि अपने लिए ये जो वर्ड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समांगी का मतलब ये होता है कि अपने पास यदि दो या दो से अधिक पदार्थ यदि वो उसके अंदर मिक्स हो रखे हैं तो उनकी जो सांद्रता है संपूर्ण निकाय के अंदर बिल्कुल समान होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को मैं एक सिंपल एग्जांपल बता दूं, अपन लोगों ने क्या किया, दूध लिया, दूध के अंदर पानी मिक्स किया, तो दूध के अंदर जैसे ही पानी मिक्स करते तो ऐसा थोड़ी होता है कि पानी सिर्फ ऊपर की सतह पर रहता है या फिर इसकी बीच वाली सतह पर जाके इकट्ठा हो जाता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि संपूर्ण कंप्लीट जो निकाय उसके अंदर, ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी जगह पर उसकी जो सांद्रता बिल्कुल कैसी होती है, समान होती है। तो वो निकाय अपने पास क्या, अपने पास जो मिक्सर है वो अपने पास क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन यदि एक और होता है अपने पास विषमांगी मिश्रण, है ना। विषमांगी मिश्रण क्या होता है आप लोग वो भी समझ ले एक बार। विषमांगी का मतलब ये होता है कि अपने पास यदि कोई भी एक विलयन यदि उसके अंदर अपन लोगों ने किसी जो पदार्थ को मिक्स किया तो उसकी संपूर्ण निकाय के अंदर उसकी सांद्रता समान नहीं होती है। कहीं पर उसकी सांद्रता कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर बीच वाली कंडीशंस, यानी ऐसी कंडीशंस फॉलो होने वाली है। जैसे अपन लोगों ने क्या किया, पानी लिया, पानी में अपन लोगों ने क्या किया, ऊपर से मिट्टी डालनी स्टार्ट की, तो मिट्टी क्या होती है, उसका निलंबन हो जाता है, नीचे वाली सतह पर जाकर के इकट्ठी हो जाती है। यानी मिट्टी की सांद्रता नीचे वाली सतह पर तो अधिक है लेकिन ऊपर वाली सतह पर क्या है, कम है। यानी कि सभी जगह पर उसका मान बिल्कुल समान नहीं, यानी कि वो क्या कहलाएगा, विषमांगी। लेकिन विलियन के अंदर क्या होना चाहिए कि संपूर्ण निकाय के अंदर उसकी जो सांद्रता का जो मान है बिल्कुल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये अपन लोग उसको सॉल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज उसको अपन लोग सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो विलियन को अपन लोग क्या कहेंगे, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही अपन लोग क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन लोग विलियन की बात, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की बात। जो विलियन होता है उसके टोटल दो भाग होते हैं। कुल कितने भाग होते हैं अपने पास, दो भाग। एक भाग तो होता है उसको अपन लोग कहते हैं विलय, और दूसरा जो भाग होता है
वो अपने पास में होता है, उसको अपन लोग कहते हैं विलायक। बातों को ध्यान से समझना प्लीज। एक तो क्या होता है विलय, एक अपने पास क्या होता है विलायक, ठीक है। अब विलय और विलायक ये दोनों क्या होते हैं, इन बातों को भी अपन लोग ध्यान से समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि क्या विलय होता है क्या विलायक होता है, लेकिन अपन लोगों के बेसिक नॉलेज के लिए चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अपन लोगों को, जैसे अपन लोग आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हमें वहां पर पता होना चाहिए कि कौन विलय है कौन विलायक है, ठीक है। तो बात आती है सबसे पहले विलय के बारे में। तो अपने पास जो विलयन होता है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। विलय और विलायक दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। लेकिन विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है, विलयन का वह भाग जो क्या होता है कम मात्रा में होता है, उसको तो अपन लोग क्या कहते हैं विलय। लेकिन जो भाग अधिक मात्रा में होता है, जो भाग क्या होता है अधिक मात्रा में होता है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं विलायक कहते हैं। बात को समझना अच्छे से, विलय किसे कहते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। और विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलायक, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपन लोग मैक्सिमम जो एग्जांपल यूज करेंगे वो चाय वाले यूज करेंगे, क्योंकि चाय वाला जो एग्जांपल है ना वो प्रैक्टिकल, क्योंकि चाय मेरी खुद की फेवरेट है। एक दिन में यदि 5 चाय 10 चाय तक हो जाती है ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो वैसे डेली जो लाइफ है उसी यदि अपन लोग चाय के एग्जांपल से कनेक्ट करके समझेंगे ना तो मतलब ऐसी फीलिंग आएगी कि अपन चीजों को सच में दिल से पढ़ रहे हैं और मजा भी आना चाहिए अपन लोगों को, राइट। तो देखो अपन लोग जब चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि जो दूध होता है वो तो होता है अधिक मात्रा में, उसके ऊपर से अपन लोग क्या करते हैं पानी को मिक्स करते हैं, राइट। कभी ऐसा होता है कि अपन लोगों ने दूध तो कम और पानी को कर दिया ज्यादा मिक्स, ऐसा कभी नहीं होता है ना, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं दूध लेते हैं, दूध में अपन लोग जो पानी मिक्स करते हैं, और अपने इस तरफ का रिवाज होता है कि जब भी चाय बनाते हैं ना तो दूध में चाहे 2 बूंद 3 बूंद भी पानी मिक्स करना है, लेकिन करना होता है। यानी कि अपने पास दूध तो होता है अधिक मात्रा में और जो जल होता है वो क्या होता है कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो जो अधिक मात्रा में होता है वो तो क्या कहलाएगा विलायक, यानी दूध तो अपने पास क्या कहलाएगा, यस क्या बोलेंगे विलायक। लेकिन जो कम मात्रा में यानी ऊपर से पानी मिक्स किया था वो अपने पास क्या कहलाएगा विलय। और यदि दोनों को मिक्स कर दिया जाए विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, तो दोनों का जो मिक्सअप है वो मिक्सअप ही अपने पास क्या कहलाएगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे यस वो क्या कहलाएगा विलयन कहलाएगा, राइट। तो अपन लोग वापस एक बार रिबैक करते हैं, विलयन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, एक तो विलय और एक विलायक। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है वह तो क्या कहलाता है विलय, और विलयन का वह भाग जो अपने पास अधिक मात्रा में होता है वो अपने पास क्या कहलाता है विलायक कहलाता है। विलय और विलायक दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तभी जाकर के किसका निर्माण होता है, तो क्या बोलेंगे विलयन का निर्माण होता है। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अपन लोगों ने अभी तक विलय और विलय के बारे में डिस्कस किया, विलयन की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ा। अभी अपन लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपने पास विलयन के प्रकार, विलयन के कौन कौन से इसके जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो विलयन को टोटल 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया आप लोगों के क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो अपने सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला पार्टिसिपेशन क्या है, अवयवों की संख्या के आधार पर, यानी विलयन में कितने कितने अवयव है उसके बेसिस के अपन लोग इसको पूरा क्लासिफाई करेंगे। दूसरा है विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा कम है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, विलय की मात्रा ज्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके क्या क्या नाम होंगे वो बातें डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट है विलायक की प्रकृति के आधार पर, यानी विलायक की अवस्था कौन सी है, ठोस अवस्था है, द्रव है या गैस है, उसके बेस के ऊपर उसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, वो सारी बातें डिस्कस करनी है अपन लोगों को, ठीक है। तो चलो अपन लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और वो कौन सा वाला है, अवयवों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले अवयवों की संख्या के आधार पर यदि अपन लोग देखें ना तो अवयवों की संख्या के आधार पर अपने जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो सबसे पहला जो प्रकार है वो है अपने पास द्विअंगी विलयन। सबसे पहला प्रकार कौन सा वाला है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग द्विअंगी विलयन। जो दूसरा जो प्रकार है वो अपने पास है त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास है वो है बहुअंगी विलयन। बातों को ध्यान से समझना प्लीज, बहुअंगी विलयन। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक को समझना। द्विअंगी विलयन, देखो द्वि ये संस्कृत भाषा के अंदर है और सबको पता है कि द्वि का मतलब क्या होता है, अपने पास दो होता है, अंग
अंग यानी कि इस जो विलयन के जो कुल भाग होते हैं वो भाग अपने पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा विलयन जिसके कुल भाग कितने हो, 2 हो। प्लीज फोकस करें, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें कुल जो भाग हो, कुल जो अंग हो, उन अंगों की संख्या कितनी हो, अपने पास 2 हो, तो ऐसा विलयन ही अपने पास क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्लास 12 के अंदर अपन लोग इस चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जांपल पढ़ेंगे ना, लगभग 90% जो एग्जांपल आने वाले हैं ना, वो द्विअंगी विलयन के आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए एग्जांपल्स में यहाँ पर सोने करवा रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। इसके बाद कौन सा वाला है, त्रिअंगी विलयन। डेफिनेशंस बहुत आसान है, क्या बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें कुल भागों की संख्या कितनी हो, 3 हो, ठीक है। ऐसा विलयन जिसके कुल भाग 3 हो, तो ऐसा विलयन अपने पास क्या कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है ORS। वो एग्जांपल कौन सा वाला है अपने पास, ORS। इसका पूरा नाम होता है ओरल रेनिड्रेशन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको अपन लोग, ओरल रेनिड्रेशन सॉल्यूशन। और इसको हिंदी में कहा जाता है जीवन रक्षक घोल। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जीवन रक्षक घोल। बातों को समझना ध्यान से प्लीज, ठीक है। तो त्रिअंगी जो विलयन का जो सबसे पहला अपन लोग, यदि आप एक एग्जांपल यूज करें, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि त्रिअंगी विलयन का एक उदाहरण लिखे, तो आप लोग वहां पर क्या फॉलो करोगे, ORS यानी ओरल रेनिड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि जीवन रक्षक घोल। अब इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास यदि अपन लोग बात करें तो इसका उपयोग कहां होता है, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसके पहले मतलब न्यूज चैनल के ऊपर या फिर किसी टीवी चैनल के ऊपर इसके एड भी वो आते थे कि यदि किसी को दस्त हो जाती है तो ORS का जो घोल है वो पिलाओ, ताकि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं यदि दस्त बहुत ज्यादा होती है तो उनको मतलब क्या किया जाता है कि ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS का घोल पिलाने से उनको दस्त आना बंद हो जाती है, यानी कि वहां पर यदि अपन लोग जिस घोल का इस्तेमाल करेंगे वो घोल अपने पास क्या होता है, ORS यानी कि जीवन रक्षक घोल। और वो एक प्रकार का कैसा सॉल्यूशन होता है, तो क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग बहुअंगी विलयन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास, ऐसा विलयन जिसके कुल भाग, कुल अंगों की संख्या कितनी हो, 3, या अपने पास 3 से कैसे हो जाए, अधिक हो जाए। तो जैसे ही 3 से अधिक होगी तो वो विलयन अपने पास क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, बहुअंगी विलयन। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग प्लीज चेक करें, अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन के कुल 3 पार्टिसिपेशन होते हैं। पहला होता है द्विअंगी विलयन, दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन, और तीसरा कौन सा होता है, बहुअंगी विलयन। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जिसके कुल अंगों की संख्या, कुल भागों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा विलयन जिसके कुल अंगों की संख्या, कुल भागों की संख्या 3 हो, क्या कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। और बहुअंगी में क्या बोलेंगे कि ऐसा विलयन जिसके कुल अंगों की संख्या, कुल भागों की संख्या 3 से अधिक हो, तो क्या कहलाता है, बहुअंगी विलयन कहलाता है। राइट, ओके। तो अपन लोग अभी इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विलय की मात्रा के आधार पर। अभी अपन लोग बात करने वाले हैं इसके दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा वाला है, विलय की मात्रा के आधार पर। किसी भी विलयन में विलय की मात्रा को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है, क्या विलय पदार्थ को विलयन के अंदर और अधिक घोला जा सकता है, किस प्रकार से वो घोला जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी बातों को आप लोगों को यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। तो उसके आधार पर आप लोग यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर अपन लोगों को कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना है। एक तो असंतृप्त विलयन, एक संतृप्त विलयन, एक तनु विलयन, और ये कौन सा वाला है, सांद्र विलयन है। तो आप लोग चेक करें, सबसे पहले कौन सा वाला है, असंतृप्त विलयन। आप लोग प्लीज यहाँ फोकस करना, असंतृप्त विलयन का क्या मतलब होता है। अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसी ताप पर, ताप का मान स्थिर होना चाहिए, क्योंकि यदि अपन लोग किसी का ताप कम कर देंगे, ताप को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका विलयता के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ताप की वैल्यू स्थिर रहनी चाहिए, जो टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप के ऊपर विलय पदार्थ को और अधिक घोला जा सकता है, ठीक है। यदि अपने पास कोई टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स है और यदि उसी टेम्परेचर के ऊपर यदि अपन लोग किसी विलय पदार्थ को उसके अंदर और मिक्स कर रहे हैं और यदि उसके अंदर जाकर के घुल रहा है, तो ऐसा जो विलयन है वो तो अपने पास क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। जैसे आप लोग इमेजिन करें कि अपन लोग है ना क्या कर रहे हैं कि अपन लोगों ने किसी भी जो पदार्थ है उसको किसी जो विलय के उसके अंदर अपन लोगों ने घोलना स्टार्ट किया और जो टेम्परेचर को अपन लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। अब विलय पदार्थ को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और एक फिक्स कंडीशन आने के बाद में भी विलय पदार्थ को मिला रहे हैं, फिर भी वो उसके अंदर घुल रहा है, ठीक है। जैसे अपन लोगों ने क्या किया, पानी लिया, पानी में शक्कर घोलनी स्टार्ट किया अपन लोगों ने, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू को अपन लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। तो एक निश्चित अवस्था के बाद यदि अपन लोग शक्कर को और मिक्स कर रही थी, उसके अंदर और भी वो घुल जाती है, तो वो सॉल्यूशन अपने पास अपन लोग क्या बोलेंगे कि वो असंतृप्त विलयन है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थ को उसके अंदर
और अधिक घोला जा सकता है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन यदि ऐसा विलयन टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, एक फिक्स अवस्था के बाद यदि विलय पदार्थ को और अधिक घोला नहीं जा सकता और अधिक यदि उसको अपन लोग उसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? एक तो हो गया संतृप्त विलयन, एक हो गया संतृप्त विलयन। अब अपने पास जो नेक्स्ट जो नंबर सी है वो अपने पास कौन सा वाला है? तनु विलयन। और जो नंबर डी है वो कौन सा वाला है? सांद्र विलयन है। तो आप लोग इनको भी वो प्लीज इनको भी अच्छे से समझें। तनु विलयन को अपन लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जो सांद्र विलयन उसको अपन लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो आप लोग क्या फोकस करना, तनु विलयन का क्या मतलब है, उस बात को ध्यान से समझे। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, जो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब वगैरह होती है, तो वहां पर जो भी सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं ना, जो लैब के अंदर ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर तरीके से मिलते हैं, तो उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी सांद्रता को कम करना पड़ता है। किसी भी विलयन की सांद्रता को यदि कम करना पड़े, तो कम करने के लिए हमेशा उसके अंदर पानी मिलाते हैं। और यदि किसी विलयन के अंदर पानी मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको अपन लोग कहते हैं तनुकरण। उसको अपन लोग क्या कहते हैं? तनुकरण। यानी इसको अपन लोग कहते हैं विलयन को डाइल्यूट करना। और विलयन को डाइल्यूट करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकल लैब के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। सांद्रता बहुत ज्यादा होने के कारण यदि उसका उपयोग यदि उसी सांद्रता के ऊपर किया जाए ना, तो वो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा मतलब आप लोग ये समझ ले कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो टीचर्स लोग क्या करते हैं? उसकी सांद्रता को कम करते हैं। अब सांद्रता को कम करने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो क्या करते हैं? उसके अंदर पानी मिक्स कर देते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इमेजिन की लैब के अंदर यदि कोई 100% यदि कोई कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 है, तो उसका उपयोग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो एक तेजाब की तरह होता है, वो तेजाब भी होता है एक प्रकार का। और यदि उसका उपयोग यदि सीधे तरीके से कर दिया ना, और यदि वो पैर के ऊपर गलती से भी गिर गया ना, तो पैर की हड्डी तक दिख सकती है, मतलब ये कंडीशन है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार ये ऐसा देखा होगा कि कोई बाइक सवार 2-4 जो है ना, कोई बाइक के ऊपर यदि कोई 1-2 युवक बैठ के हो जाते हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, उसका पूरा फेस खराब हो जाता है। तो वो जो तेजाब होता है वो एक प्रकार का एसिड ही होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन, अपन लोग बात कर रहे हैं यदि प्रैक्टिकल जो लैब उसके अंदर यदि अपन लोगों को जो भी सॉल्यूशन दिया जाता है, यदि उसको तनु करना है, तो जैसे 100% कॉन्सेंट्रेशन का कुछ है, तो उसके अंदर लगभग 70 से लेकर के 80% तक सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। तो उसके अंदर क्या कर देते हैं? जो जल है उसको मिक्स कर देते हैं। जैसे ही जल को मिक्स करेंगे, यानी कि जो जल मतलब अपने पास विलय पदार्थ होता है, तो यदि उसमें जो जल की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यानी ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो वो विलयन अपने पास क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। आप लोगों से यदि कोई पूछ ले कि विलयन को तनु कैसे करेंगे, तो आप लोग डायरेक्ट क्या बोलोगे? विलयन को तनु करने के लिए उसके अंदर पानी मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी विलयन में जल की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसा विलयन अपने पास क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। तो बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। विलय की मात्रा के आधार पर अपन लोगों ने टोटल 4 प्रकार की क्लासिफिकेशंस किए: असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, इसके बाद में तनु विलयन, और इसके बाद में सांद्र विलयन। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन लोग इसका पार्टिसिपेशन नंबर जो सी उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, जस्ट प्लीज फास्ट। पार्टिसिपेशन से वो है विलय व विलायक की प्रकृति के आधार पर। यानी विलय और विलाय की जो प्रकृति, उसके बेस के अपन लोग इसको क्या करेंगे? उसको पूरा क्लासिफाई करेंगे। इसके आधार पर अपने पास टोटल होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है गैसीय, दूसरा होता है द्रव्य, और तीसरा कौन सा वाला होता है? ठोस विलयन। आप लोग क्या फोकस करना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि विलायक और जो विलय होता है, इसमें से अधिक मात्रा में कौन होता है? ठीक है, तो अधिक मात्रा में हमेशा कौन होता है? विलायक। तो आप लोग क्या फोकस करना, जैसे गैस और गैस, इन दोनों में से अधिक मात्रा में कौन है? ये वाली गैस है। इसमें चेक करें आप लोग, इसमें तो विलायक गैस, इसमें जो विलय वो कौन है? द्रव है। यानी गैस और जो द्रव है, इन दोनों में से जो अधिक मात्रा में है वो कौन है? गैस है। यानी कि यदि विलायक अवस्था कैसी हो? गैसीय अवस्था हो, तो ऐसा जो विलयन है अपने पास, वो विलयन अपने पास क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। वापस कह रहा हूं मैं प्लीज, विलय और विलाय की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते? तो 3 प्रकार के। यदि विलाय की प्रकृति गैस है, तो विलयन का नाम भी क्या हो जाएगा? गैसीय विलयन। यदि विलाय की प्रति जो है ना प्रकृति, वो कैसी है अपने पास? द्रव है, तो वो विलयन भी अपने पास क्या कहलाएगा? द्रवीय विलयन कहलाएगा। और यदि इसकी प्रकृति कैसी है? ठोस है, तो वो विलयन भी अपने पास क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को अच्छे से? तो आप लोग चेक कर सकते हैं, गैसीय जो विलयन है उसके अंदर एक चीज तो श्योर हो गई कि जो विलायक है वो कौन है? गैस ही है। लेकिन जो विलय उसके अंदर गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है।
द्रव्य विलयन के अंदर एक चीज कंफर्म हो गई कि विलय कौन है, द्रव्य है। लेकिन जो विलय कौन कौन हो सकता है, गैस, द्रव या ठोस। सेम कंडीशंस फ्रॉम हियर, ठोस विलयन के अंदर भी ठोस 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 ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो विलय वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अपन लोगों ने तीन प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोसीय विलयन। गैसीय विलयन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, ऐसा विलयन जिसमें जो भी अपने पास कौन सा वाला पदार्थ है, विलायक पदार्थ यदि कौन सी अवस्था के अंदर है, गैसीय अवस्था के अंदर है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। द्रव्य विलयन में क्या बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय कौन सी अवस्था के अंदर हो, द्रव अवस्था के अंदर, तो क्या कहलाता है, द्रव्य विलयन कहलाता है। और यदि तीसरी बात, विलय कौन सी अवस्था के अंदर हो, ठोस अवस्था में, तो क्या कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, गैस और गैस। इसमें आप लोग सिंपल सा एग्जांपल यूज करोगे, N2 प्लस O2 गैस। N2 भी गैसीय अवस्था में, O2 भी अपने पास कौन सी अवस्था के अंदर, गैसीय अवस्था के अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2। इसके अंदर दूसरा एग्जांपल अपन लोग कुछ भी वो शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिख दिया, N2 प्लस CHCl3। CHCl3 को अपन लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाता है इसको, क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर क्या हो रहा है अपने पास कि N2 तो गैसीय अवस्था के अंदर है, जो किसको शो कर रहा है, जो विलायक उसको। लेकिन यहां पर जो क्लोरोफॉर्म होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग करते हैं अपन लोग, वो कहीं ऑपरेशन के अंदर जो शल्य क्रिया होती है वहां पर पेशेंट को निश्चित करने के लिए, यानी बेहोश करने के लिए वहां पे इसका उपयोग वो किया जाता है। क्योंकि यदि किसी भी पेशेंट का यदि ऑपरेशन चल रहा है और यदि उसके ऑपरेशन जैसे उसके पैर के वो लगा रहे चीरा, और यदि वो बेहोश नहीं, यदि वो उसको चेक कर रहा है, तो आदमी बीमारी से तो पता नहीं कब मरेगा, लेकिन उसके ऑपरेशन को देख के आदमी वैसे ही मर जाएगा। तो उस कंडीशन के सॉल्व आउट के लिए क्या करते हैं कि पहले उस पेशेंट को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। और वो कौन सी अवस्था के अंदर होता है, तो क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, अब तीसरा अपने पास कौन सा है, जो गैस के अंदर किसका विलयन है, जो ठोस है उसका विलयन है। तो गैस में ठोस के विलयन के लिए अपन लोग नॉर्मल तरीके से एग्जांपल यूज करते हैं। जो N2 के साथ में अपन लोग क्या कर देते हैं, जो कपूर है उसको मिक्स कर देते हैं। कपूर के बारे में सबको अच्छे से पता है, कपूर एक प्रकार का एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। जो कपूर का उपयोग अपन लोग घरों में जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को कीटों से बचाने के लिए या फिर गंध से बचाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और कपड़ों में कपूर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो उसकी जो गंध है वो बहुत अच्छी होती है, दूसरी चीज वो कीटाणुओं का क्या कर देती है, नाश कर देती है, इसीलिए कपड़ों के अंदर कीटाणु वगैरह फालतू के होते नहीं है। और इसके सबसे स्पेशल कंडीशन ये कि ये एक प्रकार का ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। ऊर्ध्वपातज का क्या मतलब होता है कि ये ठोस पदार्थ जो होता है वो ठोस से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा क्या हो जाता है, गैसेज अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है। यदि द्रव अवस्था में चेंज हो जाता, यदि यहाँ पर ये कपूर द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाता, तो इसको अपन लोग कपड़ों के अंदर कतई नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि एक कपूर जैसी द्रव अवस्था के अंदर बदलता, कपड़े सारे के सारे खराब हो जाते हैं। लेकिन वो द्रव अवस्था में चेंज नहीं होकर के वो सीधा क्या होता है, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग इसका यहाँ पे एग्जांपल यूज करते हैं, N2 प्लस कपूर, इसको अपन लोगों ने मिक्स कर दिया। अब बात करते हैं अपन लोग इसके बारे में, द्रव के बारे में। तो इसमें आप लोगों को एग्जांपल जो यूज करना है वो आप लोगों को यहाँ पर द्रव में आप लोगों को क्या करना है, जो गैस है उसको मिक्स करनी है। यानी अपने पास कोई भी द्रव पदार्थ है उसके अंदर आप लोगों को क्या करनी है, गैस मिक्स करनी है। द्रव में जब भी एग्जांपल है आप लोगों को H2O लिखना है और साथ में गैस होनी चाहिए, मतलब O2 गैस होनी चाहिए। ये बिल्कुल वही एग्जांपल हो गया जो जलीय जीव होते हैं वहां पर, जैसे बहुत बड़ा अपने पास कोई तालाब हो गया, उस तालाब के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उसमें अधिक मात्रा में तो पानी है, लेकिन उसके अंदर भी ऑक्सीजन गैस विलय होती है। यदि ऑक्सीजन गैस विलय नहीं होती तो जलीय जीवों का जो जीवन है वो संभव नहीं होता। यानी H2O में अपन लोगों ने O2 गैस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब बात करते हैं द्रव में द्रव का मिश्रण। जैसे अपन लोगों ने मिक्स कर दिया H2O जल में और अपन लोगों ने मिक्स कर दिया तेल। बात को समझना, द्रव में द्रव का जो होता है ना मिश्रण, वो अपने पास कहलाता है पायस। पायस को अपन और बोलते हैं इमल्सन। जब अपन लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें अपन लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पायस क्या होता है, इमल्सन क्या होता है। द्रव में द्रव का मिश्रण ही अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे, इमल्सन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट, द्रव में ठोस यानी कि H2O में अपन लोगों ने यहाँ पर उपयोग कर दिया ग्लूकोज का। सबको अच्छे से पता है जो अपने पास ग्लूकोज होता है वो एनर्जेटिक होता है डोज। ग्लूकोज को यदि अपन लोग ग्लूकोज को पानी के अंदर यदि मिक्स करके पीते तो अपने शरीर में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, यानी कि H2O तो द्रव अवस्था के अंदर होता है और जो ग्लूकोज है वो कौन सी अवस्था के अंदर होता है, सॉलिड स्टेट, यानी कि वो ठोस अवस्था के अंदर होता है। इसके बाद बात करते हैं ठोस विलयन के अपने पास एग्जाम्पल। तो इसमें आप लोगों का एग्जाम्पल जो याद रखना है वो याद रखना है PD प्लस H2।
Pd का मतलब पैलेडियम और ये H2 अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया पढ़ेंगे रोजन मुंड अपचयन, वहां पे ये एक उत्प्रेरक की बात पूरा कार्य करेगा। ठीक है, Pd प्लस H2 आएगा। अभी आप लोग यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मैं सिर्फ आप लोगों के नॉलेज बेस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका दूसरा, ठोस में क्या मिक्स होना चाहिए अपने पास, द्रव। तो ठोस में द्रव के लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे एक तो मैंने लिख दिया NaHg ऑब्लिक के अंदर, इसका मतलब होता है सोडियम अमलगम। सोडियम तो होता है ठोस अवस्था में, Hg यानी अमलगम। अमलगम का मतलब होता है पारा या मरकरी। मरकरी प्रकृति में पाए जाने वाली एकमात्र धातु होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, तो सोडियम को यदि मरकरी के साथ में रख दिया तो यहाँ पर मरकरी तो होती है द्रव अवस्था के अंदर और Na होता है ठोस अवस्था के अंदर, इसको बोला जाता है सोडियम अमलगम। इसके अंदर एक एग्जांपल और भी शो कर सकते हैं, जिंक अमलगम, यानी कि Zn और जो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है Hg, तो इसको क्या बोला जाएगा, जिंक अमलगम। बाकी ठोस में ठोस का जो मिश्रण होता है उसको अपन लोग कहते हैं मिश्र धातु। इसमें सारी की सारी क्या होती है, मिश्र धातु होती है। मिश्र जो धातु होती है उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक दो एग्जांपल वो बता लेता हूँ। एक आप लोग एग्जांपल यहाँ पर वो ध्यान रखोगे जो पीतल है उसका, एक एग्जांपल आप लोगों को मिश्र धातु का जो ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है, जो कांसा होता है उसका। पीतल में कौन कौन होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, पीतल में अपने पास एक तो होता है Cu यानी कॉपर, और एक अपने पास होता है Zn यानी कि जिंक। कॉपर और जिंक दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। और जो कांसे में क्या बोलेंगे अपन लोग, Cu प्लस Sn। Cu का मतलब कॉपर और Sn का मतलब क्या होता है, टीन होता है। तो आज अपन लोगों ने क्या किया, विलियन के बारे में बात की। विलियन के जो 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, पूरे क्लासिफिकेशंस को अपन लोगों ने कंप्लीट तरीके से चेक किया। नेक्स्ट अगली वाली जो क्लास है उसके अंदर अपन लोग सांद्रता के बारे में फोकस करेंगे, और जितनी भी सांद्रता की जितनी भी डेफिनेशन है, उसकी कौन कौन सी परिभाषा है, उसके कौन कौन से फॉर्मूलेज है, वो सारी बातें अपन लोग इसके आगे वाली जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के ऊपर बने रहें। आप लोगों को यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कहें, या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को मेरे कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है तो आप लोग मेरे से डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप लोग संपर्क करें। आप लोगों को इस जो क्लास के हिसाब से पूरे चैप्टर वाइज जो क्लास उनके जो नोट्स है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।